हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आप ही के अपने यूट्यूब परिवार मर्दर क्लासेज में। दोस्तों, कंप्यूटर से संबंधित जितने भी टॉपिक है वह कवर करेंगे। दोस्तों, रोज़ाना आपकी शाम को लाइव क्लास रहेगी 8 बजे, तो जिसमें ग्राम सेवक के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी। राजस्थान पुलिस, लाइब्रेरियन और जूनियर अकाउंटेंट के लिए भी ये फ़ायदेमंद क्लासें रहने वाली है। तो एक एक करके जितने भी टॉपिक हैं कंप्यूटर से संबंधित, वह सारे कंप्यूटर के टॉपिक मैं इस चैनल के माध्यम से कवर करवाऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी नए नए मित्रों को साथ में जोड़ते चलें, और जो भी भाई ग्राम सेवक की और राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए कंप्यूटर की ये क्लासें महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। लगभग ये कंप्यूटर दोस्तों हम 15 या 20 दिनों में कवर कर देंगे। तो कंप्यूटर की रोज़ाना क्लास रहेगी शाम को। ये काफ़ी जनों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर कंप्यूटर कहाँ से पढ़े, तो मैं कंप्यूटर की क्लासें लेकर के आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ। जितने भी ग्राम सेवक के भाई और राजस्थान पुलिस के हैं सभी के लिए क्लासें महत्वपूर्ण रहेगी। तो ग्राम सेवक में दोस्तों कुल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं कंप्यूटर से संबंधित। राजस्थान पुलिस में कुल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और लाइब्रेरियन के लिए 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और जूनियर अकाउंटेंट के लिए 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये क्लासें आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाली। तो इनका सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या हम इन दिनों में पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों कंप्यूटर का परिचय व इतिहास पढ़ेंगे, जो कि आज ये टॉपिक कवर करेंगे। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली किस प्रकार ये, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर की कमियां क्या है और कंप्यूटर के प्रकार कितने, कंप्यूटर की परिभाषाएं पढ़ेंगे। भाषा अनुवादक क्या है, आउटपुट इनपुट डिवाइस क्या है और हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर क्या है, मेमोरी यूनिट व मेमोरी डिवाइस क्या है, कंप्यूटर नंबर सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, कंप्यूटर नेटवर्क व इंटरनेट, फुल फॉर्म, फाइल एक्सेस, कीबोर्ड, शॉर्टकट कीज और आईटी एक्ट। तो ये सारे सिलेबस में रहने वाला ये हम इन दिनों में पढ़ेंगे। तो लगभग 20 दिन या 25 दिन 20 दिन लगेंगे सामान्यतः। तो 20 दिनों में हम सारे कंप्यूटर का जितने भी टॉपिक, ये 20 टॉपिक है, सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो आज दोस्तों पढ़ लेते हैं कंप्यूटर का परिचय व इतिहास। कंप्यूटर का दोस्तों सामान्यतः क्या होता है, कंप्यूटर कहते किसे। तो कंप्यूटर दोस्तों क्या है, संगणक है, परिकलक है या अभिकलित्र या गणक है। यहाँ से गणना करने का आविष्कार हुआ है। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति देख लेते हैं दोस्तों। अंग्रेजी भाषा का शब्द है कंप्यूट और वो लैटिन भाषा का शब्द है कंप्यूटर। तो अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट से लैटिन भाषा का शब्द बना है कंप्यूटर। दोस्तों कंप्यूटर का सामान्य अर्थ क्या है, तो अर्थ है दोस्तों गणना करना, अर्थात कंप्यूटर एक गणना करने की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। वैसे कैलकुलेटर भी गणना करने की ही मशीन है, लेकिन कैलकुलेटर द्वारा केवल अंक गणित की गणनाएं होती है, जैसे जोड़, बाकी, गुणा, भाग हुए, तो इस प्रकार की होती। लेकिन कैलकुलेटर के द्वारा तार्किक गणनाएं नहीं की जा सकती। तो कोई भी तार्किक गणना करनी होती है तो कैलकुलेटर सक्षम नहीं है, लेकिन कंप्यूटर इसके मामले में सक्षम है। यदि हमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं के मध्य तुलना करनी होती है या फिर किसी कार्य कैलकुलेटर के माध्यम से नहीं किया जा सकता, ऐसी स्थिति में हम क्या लेते हैं दोस्तों, कंप्यूटर का सहारा लेते हैं। अगर हम बात करें कंप्यूटर के द्वारा की जाने वाली गणनाओं की, तो कंप्यूटर अंक गणित के साथ साथ तार्किक गणनाएं भी करता है, बहुत सारे कार्य करता है। सिर्फ गणना ही नहीं करता है कंप्यूटर दोस्तों बहुत सारे कार्य भी करता है। वर्तमान समय में देखा जाए तो हॉस्पिटल, शिक्षा, स्वास्थ्य, जहाँ भी देखें सारे काम कंप्यूटर के माध्यम से ही होते हैं। अर्थमेटिकल कैलकुलेशन, जिसका अर्थ होता है अंक गणित गणनाएं, ये सामान्य गणनाएं होती है जिसके अंतर्गत जोड़, बाकी, गुणा, भाग आदि शामिल किए जाते हैं। इस प्रकार से गुणों में प्लस का निशान है, माइनस का निशान, गुणा या फिर भाग का निशान है, ऐसे चिन्हों के माध्यम से हम अंकित करते हैं। दूसरी है दोस्तों लॉजिकल कैलकुलेशन, जिसे तार्किक गणनाएं कहते हैं। तुलना करने वाली गणनाएं, अर्थात जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं के मध्य तुलना करने के लिए जो गणनाएं होती है उसे तार्किक गणनाएं कहा जाता है। इस प्रकार की गणनाओं में ऐसे सिंबल का प्रयोग किया जाता है, एरो का। ये चिन्ह
प्रयोग किए जाते हैं किसके लिए दोस्तों? तार्किक गणनाओं के लिए। कंप्यूटर सिस्टम में गणना करने का कार्य कौन करता है? तो ALU, जिसे अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट भी कहा जाता है, ALU को। और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस दोस्तों 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये ध्यान रख सकते हैं, प्रश्न आ सकता है परीक्षा में। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस की शुरुआत 2 दिसंबर 2001 से हुई और इसका लक्ष्य क्या है दोस्तों? कंप्यूटर शिक्षा में जागरूकता लाना है। कंप्यूटर का इतिहास देख लेते हैं दोस्तों। कंप्यूटर का इतिहास तब से शुरू हुआ जब हम मानव गुफाओं में रहता था, वहाँ से ही कंप्यूटर की स्टार्टिंग शुरू हो गई थी। उस समय मानव अपने सामान व पालतू जानवरों को गिनने के लिए गुफाओं की दीवारों पर कोयले की लाइनें खींचते थे। आप नीचे देख सकते हैं इस प्रकार की। लेकिन बारिश के समय ये लाइनें रहती नहीं थी, मिट जाती थी। तो जैसे जैसे मानव की बुद्धि का विकास हुआ, वह नए नए प्रयोग करने लगा। इसके बाद वह गिनती करने के लिए छोटे छोटे कंकर व लकड़ियों के टुकड़ों का भी प्रयोग करने लगा। उसके बाद में दोस्तों पहला डिवाइस है अबेकस। लगभग 3000 वर्ष पूर्व गणना करने का सबसे पहला डिवाइस अबेकस बेबीलोन मेसोपोटामिया में बनाया गया। लगभग 600 वर्ष पूर्व चीन द्वारा अबेकस में कुछ नए परिवर्तन किए गए। ये अबेकस तो वो सेम ही था, लेकिन चीनियों ने इन पे क्या किया? कुछ परिवर्तन कर दिया। अबेकस को बनाने के लिए लकड़ी, तारों व मनकों का प्रयोग हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, अबेकस पास में दिखाई दे रहा है। अबेकस को बनाने के लिए लकड़ी, तारों का प्रयोग किया जाता। अबेकस के द्वारा जोड़ व घटाव संभव था। यहाँ पे जोड़ कर सकते थे, घटाव कर सकते थे। चीन के साथ साथ जापान में भी अबेकस का प्रयोग होता था। जापान के लोग अबेकस को सारोबान कहते हैं। अबेकस को गिनतारा या गणक सांसा या गणक पट्टा भी कहते हैं। अबेकस को प्रथम युग का कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर किसका बेस है? अबेकस का ही बेस है। पहले अबेकस का विकास हुआ, उसके बाद में धीरे धीरे विकास होते होते कंप्यूटर तक पहुँचे हैं। कंप्यूटर के इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदु एक बार जान लेते दोस्तों। ये है नेपियर्स बोनर्स। नेपियर्स बोनर्स मशीन 17वीं शताब्दी में स्कॉटलैंड के गणितज्ञ और जॉन नेपियर द्वारा बनाई गई है, जिसे नेपियर्स बोनस कहते हैं। नेपियर्स बोनस को रेबोलॉजी भी कहा जाता है। नेपियर्स बोनस में 0 से 9 तक के पहाड़े लिखे होते हैं। ये पहाड़े आप देख सकते हैं, 0 से लेके 9 तक के पहाड़े हैं। इस मशीन से में संख्याओं का गुणा करना आसान हुआ था। तो दोस्तों अबेकस था, वहाँ पे तो जो है गुणा भाग नहीं होता था, वहाँ पे सिर्फ जोड़ बाकी होते थे। लेकिन यहाँ पे नेपियर्स बोनस ऐसा डिवाइस था, इसमें गुणे किए जा सकते थे। अगला है दोस्तों पास्कलाइन कैलकुलेटर। तो पास्कलाइन कैलकुलेटर का विकास कहाँ से हुआ? तो पास्कलाइन कैलकुलेटर 1642 में ब्लेज पास्कल, फ्रांस के गणितज्ञ थे, उन्हों के द्वारा बनाया गया। इसे पहला यांत्रिकी कैलकुलेटर एवं एंडिंग मशीन भी कहा जाता है। ब्लेज पास्कल ने ये कैलकुलेटर मात्र 19 वर्ष की उम्र में ही बना दिया था। इसमें जोड़ और घटाव संभव था। इस मशीन में पहिए, गियर और सिलेंडर का प्रयोग किया गया था। अगला है दोस्तों लूम। लूम का आविष्कार 1801 में जैकवर्ड लूम के द्वारा किया गया। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा? लूम। एलेरिथ मशीन। एलेरिथ मशीन व पंच कार्ड का आविष्कार दोस्तों 1887 में हर्मन लॉरेंथ द्वारा किया गया। ये मशीन टैबुलेटिंग के रूप में कार्य करती थी। पंच कार्ड कंप्यूटर में सूचना इनपुट करने का सबसे पुराना माध्यम है। पंच कार्ड में सूचना संग्रहण हेतु जो छिद्र होते थे वह एक अंक व जहाँ छिद्र नहीं होता था वहाँ 0 प्रदर्शित होता था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं धीरे धीरे इन डिवाइसों का प्रयोग होता गया और लिम्बिस कैलकुलेटर आया। सन 1677 में जर्मन दार्शनिक और गणितज्ञ गोटफ्रेड वॉन लिम्बिज ने पास्कल मशीन का सुधार करके लिम्बिज कैलकुलेटर का आविष्कार किया,
जो कि यांत्रिकी कैलकुलेटर था। इस मशीन में जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि कर सकते थे। धीरे धीरे ये डिवाइस शुरू हो गए थे। इधर डिफेंस इंजन भी आ गया था। साल्स वेबेज के द्वारा 1822 में डिफेंस इंजन का निर्माण किया गया। डिफेंस इंजन में गैर व भाषा का प्रयोग होता था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर की पहली धुरी आप देख सकते हैं यहीं से शुरू होती है। एनालिटिकल इंजन आया पहले। एनालिटिकल इंजन 1833 में साल्स वेबेज ने बनाया। एनालिटिकल इंजन को वैश्विक या विश्लेषणात्मक यंत्र भी कहा जाता है। एनालिटिकल इंजन को आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज भी कहा जाता है। ध्यान रख सकते हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं परीक्षाओं में। एनालिटिकल इंजन को आधुनिक कंप्यूटर का आधार कहा जाता है। एनालिटिकल इंजन में इनपुट, आउटपुट, स्टोर, कंट्रोल, मिल कुल 5 यूनिट थे, जो कि आधुनिक कंप्यूटर की विशेषताओं के समान ही हैं। साल्स वेबेज को कंप्यूटर के विकास में बड़ा योगदान रहा है। साल्स वेबेज का भी कंप्यूटर बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्हें कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। तो साल्स वेबेज को कंप्यूटर का पिता, कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का पितामह, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत भी साल्स वेबेज ने की। ये फोटो आप देख सकते हैं साल्स वेबेज का है। पहला दोस्तों कंप्यूटर आया जिसका नाम था ABC कंप्यूटर। इसका पूरा नाम है दोस्तों एटानासॉफ बेरी कंप्यूटर। एटानासॉफ बेरी कंप्यूटर। इस कंप्यूटर का निर्माण 1945 में एटानासॉफ व क्लिफर्ड बेरी द्वारा इंग्लैंड में किया गया। ये प्रथम संचालित डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। प्रथम प्रोग्रामर लेडी एडा अस्टगान ने कहा था प्रथम प्रोग्रामर लेडी एडा अगस्टा को कहा जाता है और बाइनरी अंकों की प्रणाली का आविष्कार लेडी एडा अगस्टा ने किया। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक साल्स वेबेज को कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम 1955-56 में कंप्यूटर का प्रयोग दोस्तों भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में किया गया, जो कि SEC 2.2M नामक कंप्यूटर था। ये ध्यान रख सकते हैं। अगला टॉपिक दोस्तों हमारा रहेगा कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। ये हम दोस्तों कल पढ़ने वाले हैं। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। रोज़ाना इसी प्रकार की हम क्लासें, अगर आपका अच्छा रिस्पांस रहा तो रोज़ाना आपकी क्लासें कंप्यूटर की लगने वाली है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।